ना चाहते हुए भी हमें पहनना पड़ा। ना चाहते हुए भी मैम बहुत सुंदर लग रही है। वो तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा तो लगना ही होता है ना। अनी को अगर पसंद करती हो तो तुम आ जाओ, शादी कर लो, लेकिन जिस सर्कमटेंसेस में चीज़ें हो रही है वो हमें सही नहीं लग रही थी। तो हम जानते हैं हमारी कुछ ऑनेस्ट जो ऑडियंस है वो चाहे जो हो जाए, हमें काफ़ी डीएम, काफ़ी कमेंट, सब चीज़ें आती है। ऐसा नहीं कि हम लोग नज़रअंदाज कुछ भी नहीं होता है, सब देखते हैं। सो मैम सब गुलाब की पंखुड़ियाँ लग रही हैं आज। क्या बताना चाहेंगे गुलाबी कॉम्बिनेशन के बारे में, क्या कुछ ड्रामा चल रहा है? माँ, बताओ। आप गुलाबी साड़ी में जो इतनी प्यारी लग रही है, आप ही पहले बताइए। हाँ, जायदाद आज के लिए सब बोल रही है ठम्मी। आज अनी और झनक की सगाई है, संगीत है, तो थीम है पिंक कलर की, तो ना चाहते हुए भी हमें पहनना पड़ा। ना चाहते हुए भी मैम बहुत सुंदर लग रही है। वो तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा तो लगना ही होता है ना, चाहे आप मतलब रो भी रहे हों, हंस भी रहे हों, अच्छा लगना पड़ता है। तो हम लोग आज इन लोग का संगीत कर रहे हैं, जिसमें हमें पिंक कॉस्ट्यूम दी गई है। हालांकि हम पसंद नहीं कर रहे हैं, वो दोनों डांस वांस भी कर रहे हैं और इन्हें बहुत खुशी हुई, ये झनक को बहुत प्यार करते हैं। नहीं, एक्चुअली जिस तरीके से ये शादी हो रही है उससे हमें थोड़ी दिक्कत है। अदरवाइज़ हम ही वो थे जो झनक को बोलते थे कि भाई तुम अनी को अगर पसंद करती हो तो तुम आ जाओ, शादी कर लो, लेकिन जिस सर्कमटेंसेस में चीज़ें हो रही है वो हमें सही नहीं लग रही थी। तो हमारा ये कहना था कि अभी अभी बहुत सारी चीज़ें हुई है ज़िंदगी में, तुम मौत के मुंह से बाहर आई हो, तुम पर जानलेवा हमला हुआ है, तो अभी ये सही समय नहीं है। इतनी जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो, ये हमारा कहना था। उस वजह से नाराज़ है, अदरवाइज़ झनक से हम कभी भी नाराज़ नहीं थे। इसी बीच में ये भी खबर सामने आई है कि अर्शी प्रेग्नेंट है। हाँ जी, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने जो सरप्राइज बम फूटा है। अभी तो कुछ कहने के लिए हमारे ही पास कुछ नहीं, क्योंकि ये तो हमने सोचा ही नहीं था। ये हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। हम सोच रहे थे कि अभी फाइनली दोनों की शादी होगी, हो सकता है शादी के बाद की चीज़ें अलग हो सकती है, लेकिन अर्शी प्रेग्नेंट है और अब अनी क्या करेगा ये तो सिर्फ अनी ही जानता है। अनी ही जानता है। मैम आपसे जानना चाहेंगे कौन सी वाली बहू चाहिए अब आपको? नहीं, हमें तो हमेशा से अर्शी चाहिए थी, झनक तो बीच बीच में आती जाती रहती है, तो अब अर्शी आ गई है और चूंकि वो प्रेग्नेंट है तो भाई मुझे तो पोता चाहिए, तो मैं तो नहीं, पर पोता, बिकॉज अनी तो मेरा पोता है, तो पर पोता चाहिए ताकि मुझे सोने की सीढ़ी मिले और मैं स्वर्ग जाऊं, तो मैं अर्शी को ही पसंद करती हूँ। ओके, इन दिनों झनक की टीआरपी थोड़ी सी डाउनफॉल हुई है, क्या लगता है ये ट्रैक के बाद शो की टीआरपी उठेगी? क्या कहना है आपका इस पे? देखिए, ये तो खैर टेलीविज़न इंडस्ट्री का रूल है, चलते रहता है, कभी कम है कभी ज़्यादा है, तो चीज़ें होती है। कई सारे ऐसे ट्रैक होते हैं जो लोगों को वैसे पसंद नहीं आते, जैसे कि हम सोचते हैं कि पसंद आएंगे, तो ये हो सकता है मे बी, लेकिन हाँ, आने वाले कई अप एंड डाउन्स, टर्न एंड ट्विस्ट है तो सही, मज़ा ज़रूर आएगा। होप्स हो कि लोगों को ये आने वाली जो चीज़ है वो ज़रूर पसंद आएगी। ओके, लास्ट एनी मैसेज टू फैंस? सबसे पहले तो भाई मुंबई में भी ठंड है, खुद का ख्याल रखिए, झनक देखिए। झनक देखते रहिए, हालांकि थोड़ा सा लेट आता है, पर प्लीज़ हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक हमें छोड़ेंगे नहीं और ज़रूर देखेंगे झनक, तो कीप वॉचिंग। हमारी जो ऑनेस्ट ऑडियंस है उन्हीं के बलबूते पे हम जो है उम्मीद हारते नहीं है, रोज़ मेहनत करते हैं सभी लोग। जो आपके सामने फाइनल प्रोडक्ट आता है उसके पीछे की हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। तो हम जानते हैं हमारी कुछ ऑनेस्ट जो ऑडियंस है वो चाहे जो हो जाए, हमें काफ़ी डीएम, काफ़ी कमेंट, सब चीज़ें आती है। ऐसा नहीं कि हम लोग नज़रअंदाज कुछ भी नहीं होता है, सब देखते हैं। आप प्यार बनाए रखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा एंटरटेनमेंट मिले। थैंक यू। थैंक यू। Hi, I'm Nikita Gag, and you're watching me on Glitz Vision USA. Thank you.